हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं सोल्व करने जा रहा हूँ अभ्यास 8.1 यानी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। फिगर बनाते हैं इसका। सबसे पहले फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। आप इसका नाम रख सकते हो ABC। मतलब मुझे ना इसको थोड़ा सा छोटा रखना है ना, और इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे B, ये A है और ये C है। AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम यहाँ से फिगर के बाद हल। सबसे पहले होगा आपका जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, यानी दिया गया ये है कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे भाई यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यानी मेरा ये होगा, हमें AC फाइंड करना है ना। तो AC बराबर हो जाएगा √AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। तो AB की जगह पे रख देता हूँ मैं 24 का होल स्क्वायर और ये 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड ये 49, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर आ गया AC। ठीक है, जो आपको प्रोसेस मैंने बताया है सेम उसी प्रोसेस के थ्रू हम बाकी चीज़ें को फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसमें एक नंबर है हमारा साइन A। तो साइन A मेरा होता क्या है, P/H होता है, P/H। और इसमें हम देखेंगे मेरा एंगल ये है, तो सामने वाला P कौन होगा, BC होगा, और H कौन सा होगा, AC। तो BC/AC यानी 7/25। उसी तरीके से cos A की बात करें अगर हम, तो cos A होता है हमारा B/H। जब एंगल A ले रहे हैं तो मेरा B कौन सा होगा, AB होगा, यानी कि AB, और H कौन सा होगा, AC। इस तरीके से हम इसके जगह पे पुट कर देते हैं, AB की जगह पे 7, सॉरी AB की जगह पे 24 और AC की जगह पे 25। इस तरीके से हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि साइन C इक्वल टू एंड कॉस C। तो साइन C क्या होगा, C जब लेंगे तो मेरा P कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, यानी कि AB, और ये होगा AC। तो AB की जगह पे मैं 24 और AC की जगह पे 25। कॉस C की बात करें अगर हम, तो ये मेरा BC होगा, मतलब B/H। तो B कौन सा हो जाएगा, BC, और H कौन सा हो जाएगा, AC, यानी कि 7/25। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan P माइनस cot R, यानी फिगर दिया हुआ है, फिगर का मतलब नेम है 8.13। यानी हम सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो दिया है ना उसको लिख देते हैं। गिवन लिखता हूँ, तो PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो मुझे पहले ना QR निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम। QR की अगर बात करें हम, तो √PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR की जगह पे मैं रखता हूँ 13 का होल स्क्वायर एंड 12 का होल स्क्वायर। तो 13 13 169 एंड माइनस 12 12 144, ये हो गया 25। और 25 का रूट होता है 5 सेंटीमीटर, यानी आपका QR आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हमें फाइंड क्या करना है। तो tan P एंड माइनस cot R। तो हमें तो पता है tan होता है P/V। तो P के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ये वाला एंगल जब ले रहे हैं तो P हमारा QR हो जाएगा, और बटा P/B। तो B कौन सा होगा, PQ, एंड माइनस cot R अगर हम बात करें तो cot R होगा B/P, यानी R की बात करें तो B कौन सा होगा, QR, और P कौन सा हो जाएगा, R के अकॉर्डिंग मतलब मेरा PQ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, और दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन इक्वल टू 3/4। तो मैं पहले इसका फिगर बनाता हूँ सबसे पहले। तो फिगर के अंदर कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम।
तो यहाँ पे ए रख देते हैं, यहाँ बी और यहाँ पे सी। हमें यहाँ पे कॉस ए और टैन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए को पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, मतलब सबसे पहले दिया गया है आपको साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए आप देखोगे यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग पी हमारा साइन पी बाई एच होता है ना, तो पी बाई एच यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मेरा कितना हो जाएगा, मतलब ए के सामने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बी सी होगा और एच कौन सा होगा, ए सी होगा। यानी कि हमारा बी सी बटा ए सी, इसमें आमतौर से हम के मान के भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा समझने के लिए इसको ऐसे करते हैं हम। हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए बी, तो ए बी निकालता हूँ मैं। ए बी हो जाएगा आपका अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की जगह पे कितना होगा, 4 का स्क्वायर एंड बी सी की जगह पे 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौका 16, 3 3 9, यानी कि √7 हो गया। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, कॉस ए और टैन ए। तो कॉस ए को क्या लिखते हैं हम, हमारा ये कितना है 3 है और ये 4 है और ये कितना आ गया √7 आ गया। ठीक है, सॉरी ये √7 आया है, ये है आपका 4। तो कॉस ए होता है बी बाई एच। तो बी बाई एच का मतलब ये हो गया आपका ए बी बट्टा ए सी, यानी ए बी की जगह पे √7 और ए सी की जगह पे 4। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अब बात करते हैं टैन ए का। तो टैन ए क्या होता है, पी बाई बी होता है, यानी एंगल के हिसाब से मेरा पी कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और बी कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी बी सी की जगह पे मैं रख दूँ 3 और ए बी की जगह पे √7। हो गया ये आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot A = 8। तो पहले ना हम इसको जो दिया गया है उसको लिख देते हैं सबसे पहले कि 15 cot A = 8 है। तो cot A कितना हो जाएगा हमारा 8/15 और ये क्या होता है, cot होता है B/P। एक फिगर बना लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी होगी। इसका नाम रख देता हूँ मैं A, इसका B और ये C। B पे 90 डिग्री है। तो B अगर मैं एंगल A के हिसाब से ले रहा हूँ तो B कौन सा होगा मेरा, AB, और P कौन सा हो जाएगा, BC। यानी आपको यहाँ पे AB कितना हो गया 8 हो गया और BC कितना 15। तो अब हमें क्या निकालना है, AC फाइंड करना है। तो AC के लिए हम क्या करें, √अंडर AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। तो AB की जगह पे मैं रख देता हूँ कितना 8 और ये 15। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और ये 225 होगा, यानी 289 हो जाएगा। और 289 का रूट कितना होता है 17। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वो कौन सा है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए क्या होता है, P बाई एच होता है। मैंने बार बार समझाया, P कौन सा होता है, एंगल के सामने वाला यानी BC, और H 90 के सामने वाला AC। तो आपका यहाँ पे P क्या हो जाएगा, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है P की जगह पे यहाँ पे 15, B की जगह पे 8 और ये है आपका 17। तो P की जगह पे मैं रख देता हूँ 8 और C कितना है 17। दूसरी जो चीज़ निकालनी है वो क्या है, सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, H बाई B होता है, यानी कॉस का उल्टा होता है। तो S इसमें हमारा कितना है, AC है और B कितना है, AB है, यानी कि 17/15। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा = 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हमें 5 और जो त्रिकोणमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे सेक थीटा = 13/12 और सेक थीटा होता है हमारा H बाई B। ठीक है, चाहे तो हम एक फिगर बना सकते हैं, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेता हूँ A, B और C, ये थीटा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब जो है हमें H दिया हुआ है और B दिया हुआ है, यानी H = 13 और B = 12। तो मुझे क्या पता करना है, मैं P निकाल लेता हूँ। P की ज़रूरत पड़ेगी।
तो p होता है √h² एंड माइनस p स्क्वायर। तो h की जगह पे कितना है अपना 13 का होल स्क्वायर और b की जगह पे 12 का होल स्क्वायर, यानी 169 और 144, ये आपका हो जाएगा 25। इसका रूट कितना होता है 5। तो यानी आपका ये 13 है, ये 12 है और ये कितना आ गया 5 आ गया। हम के लेके भी बना सकते हैं रेशियो में। अब हमें बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालनी है, तो सेक के अलावा मैं शुरुआत करता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक ऑलरेडी है, एंड कॉट थीटा। यानी हमें 6 में से एक दिया हुआ था, 5 हमें फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला है हम बस वही लिखेंगे यहाँ पे b/h, p/b एंड h/p एंड b/p, ये हमारे फॉर्मूले हैं। इनके जगह पे उठा के वैल्यू बस पुट कर देना हमें। तो p हमारा कितना है, p ये वाला है, यानी कि 5/13। b की बात करें तो 12/13, p/b की बात करें तो 5/12, h की बात करता हूँ यहाँ पे तो 13/5, और b/p की बात करते हैं तो 12/5। तो इस तरीके से ये पांचवा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक थ्योरम समझा रहा हूँ मैं। 9th क्लास में एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि अगर इस तरीके से ABC एक हमारे पास ट्रायंगल हो, इसमें अगर ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होता है, अगर AB इक्वल होगा AC के, तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल C, और AC के सामने वाला कौन सा है, एंगल B। यानी कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये वाला एंगल इस एंगल से बराबर होगा। इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज़ है कि आपको A और B को न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल रखना है। तो मैं यहाँ पे C रखूँगा, तो यहाँ पे A रख देता हूँ, या यहीं पे A रखता हूँ तो यहाँ पे मेरा B हो जाएगा। C पे मेरा 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। दिया गया में क्या है कि cos A इक्वल टू है हमारा cos B, और हमें क्या प्रूफ करना है, शो ऑफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B। तो cos A होता है हमारा मतलब b/h होता है, तो A के अकॉर्डिंग मेरा B कौन सा होगा, AC, और H कौन होगा, AB। 90 के सामने वाला H होता है, इक्वल टू cos B की अगर मैं बात करूं तो मेरा ये वाला पोर्शन हो जाएगा B यानी BC, और ये हो जाएगा AB। तो इस तरीके से AB से AB को मैं काट सकता हूं, तो मेरा आ गया AC इक्वल टू BC। अभी मैंने जैसे समझाया कि अगर साइड सेम होगा तो उसके एंगल भी अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे। तो AC के सामने अगर मैं बात करूं तो कौन सा एंगल है, ये AC, इसके सामने वाला एंगल B है, और BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A है। और यहाँ पे रिफरेंस दे देंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इसलिए मेरा एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूफ हो गया।